मीनू ने छोटोन को जाते जाते चाय के लिए टोका और रोका, और हुआ क्या चलिए बताते हैं आपको। चाय पियेंगे? अभी तक आप मुझे जाने के लिए कह रही थी, अब चाय कैसे पी सकता हूँ? हाँ, हमेशा चाय मांगता हूँ, लेकिन आज रहने दीजिए। तो पर मीनू नहीं मानेगी आज। उसे आज छोटोन की बातें सुननी ही है, रोकना है उसे। तो क्या है ना कि इंसान जैसा दिखता है ना, जरूरी नहीं वो अंदर से वैसा ही हो। आप पढ़ी लिखी समझदार है, लेकिन किसी को समझने के लिए ना उसकी जगह खड़ा होना पड़ता है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा काम धंधा भी नहीं है मेरा, और मेरे घर वाले भी मुझे कुछ नहीं समझते हैं। हाँ, जब काम होता है तब पूछते हैं, वरना कौन छोटोन। और आज पहली बार छोटोन अपनी दिल की बात कहता है मीनू से, और मीनू सुनती है। मेरे घर में मेजदा और मेजो बौदी की चलती है। मैं तो बस आधा टाइम उनके इशारों पर नाचता रहता हूँ। बहुत पैसा नहीं कमाता ना मैं, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं। इसीलिए जब आपकी और मेरी शादी की बात निकली, तब मैं ये सब नाटक करना शुरू किया मैंने। देखिए, आपने हाँ नहीं की, मुझे वजह भी नहीं जाननी, पर आपको ऐसे क्यों लगा कि मैंने हाँ की थी? नहीं लगता, और लगेगा भी कैसे? अरे आप एक अच्छा लड़का डिजर्व करती हैं। आप जैसी कामयाब औरत मुझसे शादी क्यों करेगी? और मैं हाँ बोलकर आपके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता हूँ। और बात ही नहीं, मीनू छोटोन की दिल की आवाज सुनती है। मुझ जैसे लड़के के साथ अगर आपकी शादी होगी तो लोग क्या कहेंगे? आपका भला चाहता हूँ, इसीलिए आपसे दूर रहना सबसे बेस्ट है। इसलिए मैं हर बार कोई नया नाटक करता था कि इस शादी का ख्याल सबके दिमाग से निकाल सकूं। हो गया आपका? हाँ, हो गया। अब नहीं आऊंगा आपके पास, ना बुक्स का ऑर्डर लेने, आपको परेशान करने। और मीनू बस हैरान होकर देखती है छोटोन को, पर छोटोन आज बोलना चाहता है अपनी सारी बातें, कोई गिले शिकवे नहीं रखना चाहता। आपको याद जरूर रखूंगा मैं हमेशा, क्योंकि आपने मेरी हेल्प की, भले ही मुश्किल से सही, लेकिन आपने मुझे बुक्स का ऑर्डर दिया। एकदम नारियल की तरह है आप, बाहर से स्ट्रॉन्ग और अंदर से सॉफ्ट। और आज छोटोन कोई झूठ नहीं बोल रहा, और ना ही मीनू उसे जाने के लिए बोल रही। एक ऑर्डर लेने के लिए बहुत घूमना पड़ता है मुझे, और पेमेंट के लिए 10 बार चक्कर लगाओ, लेकिन आपने मेरी प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व कर दी। बहुत अच्छी हैं आप, दूसरों की फीलिंग्स की कदर करती हैं। हाँ, थोड़ी स्ट्रिक्ट है, पर होना भी चाहिए, इतना बड़ा स्कूल चलाती हैं आप। वो क्या ना, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मेरा बचपना समझ के भूल जाइएगा। और कहीं ना कहीं छोटोन की कही एक एक बात मीनू को ना जाने क्यों अच्छी भी लगती है, और दिल को भी छूती है। आप बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती हैं, ऐसा लड़का जो आपकी जिंदगी खुशियों से भर दे। मेरा क्या है, मेरी जिंदगी तो बस अंधेरा ही अंधेरा है। चलता हूं मैं, आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय। और शायद आज पहली बार छोटोन के वहां से जाने की बात से ही मीनू बेचैन होती है, और जहां छोटोन बाय बोलता है और जाने लगता है, कभी नहीं वापस आने का वादा करके, मीनू अकेलापन महसूस करती है। बकबक सुनने की आदत हो गई, या फिर छोटोन से लगाव हो गया उसके व्यवहार से, और एक आंसू तो निकल ही जाता है मीनू की आंखों से। तो क्या अब मीनू छोटोन को भुला पाएगी, और क्या अब उसे इतने ऑर्डर्स देगी कि वाकई में छोटोन के नाम से निकम्मा शब्द निकल ही जाएगा? क्या मीनू छोटोन के तरफ मदद के साथ साथ हम सफर का भी हाथ बढ़ाएगी आगे? उसके अकेलेपन को क्या वो दूर करेगी?
देखते रहिए छोटोन और मीनू की जिंदगी में आगे क्या होता है यही कंप्लीट बॉलीवुड पर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियोस आपको कैसे लगते हैं।